Assalamu alaikum beautiful people. Hope everybody will be fine. Today in this video we will solve B.Ed Physical Science 2021 intense test paper with solution and explanation in English and Hindi. Because many students have problem with Urdu language in this examination. So this problem will be solved. Students, I have discussed previous B.Ed intense test papers in previous videos, which links given in the description. So let's solve the questions. मुंदरजा झेल ग्राफ में गर्दिश पजीर शय की रफ्तार यानी वेलोसिटी क्या होगी? फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट? तो आप जानते होंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी इंडिकेट करता है। यहाँ पे वाई एक्सिस पे टाइम है, एक्स एक्सिस पे क्या डिस्प्लेसमेंट, तो टाइम बाय डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री। तो इसको क्या लिखेंगे? 1 बाय वेलोसिटी इक्वल टू tan 30 1 बाय √3। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा? √3। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसी गर्दिश पजीर शय की गर्दिश को मुंदरजा झेल ग्राफ में दिखाया गया है। द रोटेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज शोन इन एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। इसी शय की ममकना यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की शक्ल क्या होगी? यानी व्हाट विल बी द शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। एक कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसको एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस ग्राफ को देखते हुए हमें इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड करना है। आप जानते होंगे स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dv बाई dt इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो dv इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन इंटू बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं लीनियर है, तो लीनियर का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री कैसा ग्राफ बनता है? पैराबोला का। फिर यहाँ पे टाइम क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का ग्राफ कैसा बनेगा? लीनियर। तो कौन सा ग्राफ पॉसिबल है? ये ग्राफ हो सकता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट है, इस ग्राफ की मदद से ए बी और बी सी पर लगने वाली कुव्वतों का तनासिब बताइए। विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हाट इज द रेशियो ऑफ फोर्स अप्लाइड in AB and BC? As you know from this graph, here acceleration is positive, we say A1. In this region acceleration is A2, decreasing acceleration, it means negative acceleration. I have to find here ratio of forces in AB and BC. As you know, the slope of velocity time graph represents acceleration, so the ratio of applied force is equal to the ratio of acceleration A1 by A2 equal to, here the angle is 30 degree and here the angle is 60 degree. So as you know, the slope is tan theta, it means tan 30 degree by minus tan 60 degree because acceleration is negative. Tan 30 1 by √3, tan 60 minus √3. By solving this we get 1 by 3. So the ratio of applied force in AB and BC is minus 1 by 3. Option D is correct. Next question, कोई शय R निस्फ कतर के दायरा नुमा में घूमती हुई दायरा के 1/4 हिस्से को तय करती है, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? An object is moves over 1/4 of a circular arc in a circle of radius r, then what will be the magnitude of displacement? यानी एक सर्कल है, इस पे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इसने 1/4 ऑफ आर्क
डिस्टेंस कवर किया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना क्या होगा। तो इसका रेडियस r है, ये भी r होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, √2r पाइथागोरस थ्योरम से। तो ऑप्शन ए आएगा। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस बोलता तो डिस्टेंस ये कवर किया 1/4 ऑफ सर्कुलर आर्क, तो आप जानते होंगे पूरे सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, तो उसका 1/4 करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयारा ए की कुव्वत कशिश दूसरे सैयारा बी के मुकाबले में 9 गुना ज़्यादा है। अगर कोई इंसान सैयारा ए पर 2 मीटर की ऊंचाई तक उछल सकता है तो दूसरे सैयारा बी पर वह किस ऊंचाई तक उछल सकता है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लानेट ए इज 9 times द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लानेट बी। A man jumps to a height of 2 meters on planet A. Then what is the height of jump by the same person on planet B? Here given the acceleration on planet A is equal to 9 times on planet B. As you know, B square equal to 2gh, then h equal to b square by 2g. Here h inversely proportional to g, so we can write HA upon HB equal to upon GA. Here given GA equal to 9 times of GB. Then by putting GA equal to 9 times of GB, GG cancel, we get 1 by 9. By solving this equation, we get HB equal to 9 times HA. Here given in this question, jump on planet A is 2 meter, then HB equal to 9 into 2, that means 18 meter. So correct answer is C. Next question, ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाने वाले तफीली सैयारा के काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का तनासिब कितना होगा। What is the ratio of kinetic energy to the potential energy of the planet orbiting around the Earth? As you know, the planet orbiting around the Earth whose kinetic energy is half of the potential energy. So its ratio is equal to 1:2. So correct option is A. Next question, अगर ज़मीन की कीमियत को तब्दील किए बगैर इसके निस्फ कतर को 1% कम कर दिया जाए तो इस सूरत में ज़मीन की कुव्वत कशिश पर क्या असर पड़ेगा। When the radius of Earth is reduced by 1%, then what will be the effect of acceleration due to gravity on the Earth? As you know, G equal to Gm by R square. By reducing 1%, then nu G dash equal to Gm by 0.99 R square, because by reducing 1%, then we get 99 upon 100 R. So here radius is 0.99 R. By dividing these two G upon G dash equal to, here Gm cancel, R square cancel, we get 1 by 0.99
g by g dash equal to 0.99. Here we have to find g dash. So by dividing 0.99 we get g dash equal to g by 0.99, also written as 100 g by 99. 100 divided by 99 we get 1.02 approx value. So g will be increased by 1.02% when radius reducing by 1%. So correct option is A, इजाफा होगा. नेक्स्ट है, अगर ज़मीन और सूरज के दरमियानी फासला को निस्फ कर दिया जाए तो एक साल में कितने दिन होंगे? If the distance between Earth and Sun is reduced to half, then how many number of days will be there in 1 year? According to Kepler's law, as you know that T square directly proportional to R cube, where R is the distance between Earth and Sun. Here given R is reduced to half, then T1 square by T2 square equal to R by half of R cube. R cube cancel, 1 by 2 cube 8, and T1 by T2 equal to square root of 8. To find T2 we get T1 by 2 into root 2. As you know, how many days in 1 year? 365 divided by 2 root 2 we get approx 129 days. So number of days will be 129 days in 1 year. तो correct option is B. Next, किसी शय की रफ्तार फरार escape velocity इसकी कीमियत पर किस तरह मुनहसर करती है? How does an escape velocity of body depends on its mass? As you know that the escape velocity of body is independent of its mass. So correct option is A. But escape velocity is only depends on mass and radius of planet and earth from where the body is to be projected. Next question, किसी सैयारा पर सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड डैश है? The time period of second pendulum is 2 seconds. Correct option is B. Next question, voltage डैश की एक शक्ल है. Voltage is the shape of which of the following? As you know, voltage is equal to potential energy per unit charge. So voltage is shape of potential energy. Correct option is B. Next question, किसी मनफी बरक़ी बार निगेटिव चार्ज के ज़रिए तख्लीक शुदा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की शक्ल डैश होगी? The shape of electric field lines formed by the negative charge. As you know, the shape of electric field line is formed by the negatively charged particle points radially towards center. So correct option is B, because electric field line is towards the center. Next question, यकसा इशरा से गर्दिश पजीर शय के डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की शक्ल होगी? What will be the displacement time graph of an object that moving with uniform acceleration? As you know that if a body moving with uniform acceleration, the graph formed
is look like constant and parallel to x-axis. Shape of displacement time graph of this body will be like this. Because as you know, s equal to ut plus half at square at u equal to 0, s is quadrically dependent on t square. So the shape of displacement time graph look like this, and the shape of velocity time graph is look like this. Because as you know that v equal to u plus at, if initial velocity is 0, then velocity is linearly dependent on time. So velocity time graph is linear and displacement time graph is parabola. So correct option is A. नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे तजुर्बाती साइंस का मुजद्दिद कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस? एज यू नो, द गैलीलियो गैलीलाई इज नोन एज फाउंडर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस मज़ाफ़ात में पाए जाने वाले एक्स और वाई की तहकीक करता है. यहाँ एक्स और वाई डैश मफसूब है. दैट मीन्स साइंस इज एक्सप्लोरिंग x and y from what we see around us. Here x and y refers to what? Here x and y represents experimental prediction. B is correct. Next question, किस रोशनी की नुमाइश में उम्र में तेजी से इजाफा हो सकता है? That means which light exposure can cause rapid increase in age? Blue color is helpful to increase the age. Correct option is A. Next, किस साइंसदान को 2016 का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड से नवाजा गया था? Which scientist has been awarded by 2016 APJ Abdul Kalam Award? Correct option is B. P. Shanmugam. Next question, स्कूल साइंस क्या है? What is school science? As you know, school science is a magazine. Correct option is B. Not book, not newspaper, not guidelines, only magazine. Next question, ज़लज़ला की शिद्दत की पैमाइश किससे की जाती है? The magnitude of earthquake is measured by, as you know, the magnitude of earthquake is measured by Richter scale, which is invented by Richter scientist, and the intensity of earthquake is measured by Mercalli scale. Next question, 1 joule equal to how many foot pounds? As you know, 1 joule equal to approx 0.74 foot pound. So correct option is B. नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हिंदुस्तानी फल्कियाती रुस्तगाह एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ने सितारों की आकाशी मैपिंग के 5 साल मुकम्मल किए हैं? दैट मीन्स which astronomical observatory of India has completed of mapping stars? As you know, AstroSat of India has completed 5 years of mapping stars. Next question, 2020 इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का नफ्स मौजू थीम्स क्या था? What is the theme of India International Science Festival 2020?
Theme of India International Science Festival 2020 is Science for Self-Reliant India and Global Welfare. Correct option is A. Next question. खलाबाज को खलाई जहाज में आसमान किस रंग का नजर आता है? What color does look like in a astronaut spacecraft? The color does look like in astronaut spacecraft is black, that is स्याह. A option is correct. Next. ज़मीन ई अपने बेज़वी मदार में इस तरह घूमती है कि सूरज इसके एक मास्का पर वाक़ होता है. किस नुक्ताए नज़र पर इसके गर्दिश की रफ्तार सबसे ज़्यादा होगी? The Earth rotates in elliptical orbit in such a way that the Sun is located on one of its major axes. Then at what point will its rotation speed be highest? If Sun lie on the major axis, then the speed of Earth is maximum at point A. So correct option is B. Next. किसी चीज़ पर F फोर्स लगाने की वजह से अगर वह V वेलोसिटी से चलना शुरू कर दे तो इसका पावर कितना होगा? If a force F applied on a body and it moves with V velocity, then what will be the power of body? As you know, power equal to force into velocity. So correct option is A. Next question. Here lambda is wavelength. The wavelength of red color is how many times of wavelength of blue color? As you know, the wavelength of red color is 1.8 times of wavelength of blue. So correct option is C. Next question. रोशनी की शुआ वास्ता A से वास्ता B में दाखिल होती है. वास्ता B का इनअताफ़ी रफ्तार पर वास्ता A के मुकाबले में कितना होगा? A ray of light enters from medium A to medium B, then what will be the reflective index of B as compared to A? As you know, when a ray of light enters from rare to denser, then it bends towards the normal. So medium A is rare medium and medium B is denser medium. And also you know the reflective index of denser medium is greater than the rare medium. So the reflective index of B is greater than reflective index of A. So correct option is A. Next question. अक्सी अशिया को देखने के लिए गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले आईना का तशदीद कितना होता है? What is the magnification of mirror used in a vehicles to see a thick object? As you know, the magnification of mirror used in a vehicles to see a thick object is less than 1. Next question. A और B के दरमियान मसावी इफ़ेक्टिव मज़ाहमत कितनी होगी? What is the effective resistance between A and B? Here you can see resistance in this wire is 4 ohm, here 6 ohm. Both wire are parallel because here additional wire attached to separate this wire. By using formula of combination of resistance in parallel, R1 that is 4, R2 that is 6
by R1 plus R2, 6 plus 4, 10. By solving this, we get 12 upon 5, 2.4 ohm. So effective resistance between A and B will be 2.4 ohm. I think here some mistakes. Correct option will be 2.4. But here not given 2.4. So correct option will be 2.4. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसानी जिस्म की मज़ाहमत कितनी होती है? द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 1000 ohm, but here not given, so here considering 12k ohm. नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंडक्टिविटी के अम्ल को किसने दरियाफ्त किया? हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी? द सुपर कंडक्टिविटी इज डिस्कवर्ड बाय ओन्स. ओन्स इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंदरजा झेल सर्किट डायग्राम में वर्टिसेस के दरमियान मज़ाहमत कितनी होगी? What will be the resultant resistance between vertices of triangular circuit diagram? Here we considered AB and AC single wire, then 5 ohm are in series, so R series equal to 5 ohm plus 5 ohm, 10 ohm. This wire is parallel to this. Now using second formula, parallel 10 into 5, 10 ohm, 5 ohm by 10 plus 5, 15, 5. Resultant resistance will be 10 by 3 ohm. Option B is correct. 10 by 3 ohm resultant resistance. Next question, मुंदरजा झेल में कौन सबसे छोटा सितारा है? Which of the following is smallest star? Smallest star is Gliese 623b. नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कहकशां का नाम यूनानी शहजादी के नाम पर है? विच गैलेक्सी नेम्ड आफ्टर ग्रेट प्रिंसेस? एंड्रोमेडा गैलेक्सी नेम्ड आफ्टर ग्रेट प्रिंसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खलाई जहाज़ को बैरूनी निज़ाम शमसी के मुशाहदात के लिए भेजा गया था? विच स्पेस क्राफ्ट ऑब्जर्व द आउटर सोलर सिस्टम? एज यू नो, पायनियर 10 सेंड टू ऑब्जर्व आउटर सोलर सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन, खला में मशीन भेजने की तजवीज़ किसने पेश की थी? द आइडिया ऑफ सेंडिंग ए मशीन इनटू ए स्पेस was produced by, as you know, the idea of machine sending into space by Konstantin Tsiolkovsky. Option D. Next question, तमाम जदीद रॉकेट का जिद किसे कहा जाता है? यानी which of the following is called ancestor of all modern rocket? V2 is called the ancestor of all modern rocket. नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कीमियाई मादा को शहंशाह कीमिया कहा जाता है? विच केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड एम्पेरर ऑफ केमिस्ट्री?
As you know, the sulfuric acid is known as a emperor of chemistry, which is strongest acid. नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कीमियाई मादे की अलामात को जाहिर करने के तरीके को मुरतब किया? Who created a way to show the symbol of chemical? As you know, Johannes Jacob Berzelius is created a way to show the symbol of chemical or elements. नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस को मुस्तकबिल का ईंधन के नाम से जाना जाता है? Which gas is known as the fuel of future? As you know, hydrogen gas is known as the fuel of future. So option D is correct. Next question, डिटॉल में मौजूद दाफे अफुंती एंटीसेप्टिक मुरक्कब है. The antiseptic present in Dettol, as you know, the antiseptic present in Dettol is chloroxylenol. It is an aromatic compound. So option is biothional cresol. So correct option is, I think here some typing mistake in D option. It is chloroxylenol, not En. Chloroxylenol is also known as parachlorometaxylenol. It is an aromatic compound. Next, तफीली सैयारा ज़मीन के इतराफ़ किस रफ्तार से चक्कर लगाता है? At what speed does a parasitic planet orbiting around Earth? As you know, the speed at which planet orbiting around the Earth is 28,000 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसानी आँख का पावर ऑफ रिजोल्यूशन कितना होता है? व्हाट इज़ द पावर ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई? पावर ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई इज़ 576 MP. नेक्स्ट क्वेश्चन, आँखों से नज़र आने वाली रोशनी विजिबल लाइट के तौल मौज का हुदूद डैश होता है, यानी व्हाट इज़ द रेंज ऑफ wavelength of visible light? As you know, from the wavelength range, the wavelength of visible light is 0.38 to 0.78 approx micrometer. So option B is correct. Next, इंसानों की आँखों में मौजूद अदसा चश्म आई लेंस डैश होता है. Which eye lens is present in human eye? As you know, the eye lens present in human eye is transparent double convex lens. Next question, बुनियादी क़ुव्वतों में कौन सी क़ुव्वतों का हुदूद लामहदूद इन्फिनिटी होता है? Which of the following two forces has an infinite limit? As you know, gravitational force between two masses is equal to Fg g m1 m2 by r square. If r is infinity, then gravitational force tends to 0. Similarly, electrostatic force between two charges is equal to k q1 q2 by r square. Here r is the distance between them. If distance between them is taken infinity, then electrostatic force 0. So gravitational force and electrostatic force has infinite limit.
So correct option is C. Next question. यूनान के किस रियाजी दां ने रियाजी और डैश के मुशाहदे के ज़रिए ज़मीन के मुहीत सरकमफेरेंस का which Greek mathematician measured the circumference of earth from which of the following? As you know, scientist Eratosthenes measured the circumference of earth by using sun rays because he considered an arc between two places, Alexandria and Syene, making an angle at the center. He found that angle by using sun rays coming from the sun. Then he found circumference of an earth 2 pi r. Because angle is known and arc is already known, so by using relation radius equal to arc length by angle, so he measured the circumference of an earth by using sun rays. Correct option is B. Next question. मुंदरजा झेल में कौन से अमवाज रोशनी के मुकाबले में ज़्यादा तोल मौज वेवलेंथ और कम इर्तिआस फ्रीक्वेंसी रखते हैं? Which electromagnetic waves has the longest wavelength and shortest frequency? As you know from the electromagnetic series, the wavelength is maximum for radio wave and minimum frequency. So option D is correct. Next question. CFC के सालमात मॉलिक्यूल कितने दिनों तक स्ट्रेटोस्फेयर में मुतहरिक रहने की सलाहियत रखते हैं? How can CFC molecule stay in the stratosphere? I am not sure for this question because CFC molecule stay in atmosphere for 45 to 60 years. So answer may be 60 years or 45 years. But accurate answer will be C. Next question. रिचर स्केल मीटर की इजाद किस सन में की गई? रिचर स्केल मीटर is developed in which year? Richter scale meter is developed in 1930. Option B is correct. So students, I have discussed total 100 questions in 2 parts. I hope this video is helpful for you. If any doubts regarding these questions, then please comment your questions in the comment box. I try to reply your answer. Thanks for watching.